आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर के 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 7th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आस्तामचिन्त्य महिमाजिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्तजनान्निदाघे क्रीडाति पद्मसरस सरसो नीलोपी। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, जिससे हम आसानी से कल्याण मंदिर स्तोत्र को याद कर सके। आस्तामचिन्त्य महिमा, आस्तामचिन्त्य महिमा, इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो आस्ताम अचिन्त्य महिमा, ये दो पद हो जाएगा। आस्ताम अचिन्त्य महिमा, याद करने के लिए हम बोलेंगे आस्ताम अचिन्त्य महिमा। जिन संबोधन है जिन। संस्तवस्ते, संस्तवस्ते, संधि विच्छेद करेंगे तो संस्तवः ते, संस्तवः ते, जो स दिखाई दे रहा है उसके डॉट हो जाते हैं संस्तवः ते। याद करने के लिए हम बोलेंगे संस्तवस्ते, संस्तवस्ते। नामापि, नामापि, संधि विच्छेद करेंगे तो दो हो जाएगा शब्द नाम प्लस अपि। एस जो दिखाई दे रहा है उसको अ बोलना है, नाम प्लस अपि। लेकिन याद करने के लिए हम बोलेंगे नामापि, नामापि। पाति, पाति, भवतो, भवतो, जगन्ति, जगन्ति, तीव्रातपोपहत, तीव्र प्लस आतप प्लस उपहत, 3 शब्द निकलते हैं इसमें से। संधि विच्छेद करने पर आपको याद करने के लिए एक साथ बोलना है, समझने की दृष्टि से मैं संधि विच्छेद बता रही हूँ। तीव्रातपोपहत, तीव्रातपोपहत पान्थ, यहाँ तक साथ बोलना है। तीव्रातपोपहत पान्थ, जनान निदाघे, जनान निदाघे, घे है ध नहीं है, जनान निदाघे। प्रीणाति, प्री बड़ा है ई, प्रीणाति पद्म सरसः, पद्म सरसः। सरसो नीलोपि, सरसो नीलोपि, सरसः प्लस अनिल प्लस अपि। संधि विच्छेद करने पर 3 शब्द हो जाएंगे सरसः अनिलः अपि। याद करने के लिए हम बोलेंगे सरसो नीलोपि, सरसो नीलोपि। वापस हम एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। आस्तामचिन्त्य महिमाजिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ते तीव्रातपोपहत पान्तजनान् निदाघे क्रीडाति पद्म सरस सरसो नीलोपि, क्रीडाति पद्म सरस सरसो नीलोपि। इसमें आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, भगवान आपका स्तवन तो दूर, आपका नाम भी संसार के प्राणियों की रक्षा करते हैं। भगवान का जो स्तवन है, स्तुति है, वो कैसा है? अचिंत्य महिमा वाला है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध सूक्ति आती है, अचिंत्यो ही मणि मंत्र औषधि नाम। मणि मंत्र और
औषधि का अचिंत्य प्रभाव होता है। अचिंत्य प्रभाव यानी जिसके बारे में कहना बड़ा कठिन होता है, इतना प्रभाव होता है मणि, मंत्र और औषधि का। ठीक वैसे ही यहाँ आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, भगवान का जो स्तवन है, स्तुति है, उनकी महिमा भी अपरंपार होती है, जिनकी महिमा गुणगान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो भगवान का जो स्तवन है, आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, वो तो दूर रहे, उनका नाम भी संसार के प्राणियों की रक्षा करता है। अब प्रश्न है नाम कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक नाम के अनेक लोग होते हैं। जैसे महावीर नाम के हजारों लोग होंगे, पार्श्वनाथ के नाम के हजारों लोग होंगे। अब कौन से महावीर का स्तवन करे, कौन से पार्श्व का, कौन सा नाम होना चाहिए? आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, जिसका भी हम नाम जपे, सबसे पहले उसका हम पिक्चर बनाए कि हमें किसका नाम जपना है। उसके साथ साथ हम उनके गुणों का पिक्चर बनाए, मानसिक पिक्चर बनाए। यानी भगवान पार्श्वनाथ कौन होंगे? जिसमें अनंत ज्ञान होगा, अनंत दर्शन होगा, अनंत चारित्र होगा, अनंत शक्ति होगी। ऐसे गुणों का पिक्चर बनाए, ऐसे पार्श्वनाथ की मैं स्तुति करूंगा, ऐसे पार्श्वनाथ का नाम जपूंगा। पहले ऐसा पिक्चर बनाए, फिर उस गुणों को अंदर तक ले जाए। धीरे धीरे हमें क्या करना है? नाम का उच्चारण करना है। नाम का उच्चारण 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। जोर से बोल करके भी हम कर सकते हैं, लंबा उच्चारण, फिर हम मीडियम एकदम स्लो करके, फिर मानसिक यानी मेंटल स्तर पर हम उच्चारण कर सकते हैं। तो नाम भी हमें कैसे जपना चाहिए? कई लोग बोलते हैं कि हम इतने वर्षों से हम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। कारण क्या? कारण स्पष्ट है, आप केवल ऊपर ऊपर से जप करते हैं, लेकिन उसके साथ भाव नहीं जोड़ते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझते हैं। जब तक हम केवल शब्दों का रटन करते रहेंगे, शब्द बोलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ हम मीनिंग नहीं समझेंगे, उसका हम भाव नहीं समझेंगे, तब तक हम भले लाखों का जप कर ले, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। यदि हम विधिवत जप करते हैं, उसका फल हमें तुरंत ही नजर आता है। कई लोग 1.25 लाख का जप करते हैं, कई लोग कहते हम तो नवकार मंत्र की माला करते हैं। पूछते हैं आपको टाइम कितना लगता है? बोलते हम 5 मिनट में माला पूरी कर लेते हैं, कोई बोलते 10 मिनट में माला पूरी कर लेते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, 5 मिनट 10 मिनट में कोई भी माला पूरी नहीं होती है। यदि हमें विधिवत नवकार मंत्र का जाप करना है, तो कम से कम आधा घंटा, अच्छी माला अगर करनी है नवकार मंत्र की, आधा घंटे का टाइम लगता है, और कम से कम 15 से 20 मिनट तो टाइम उसमें लगता ही है। यदि 5 मिनट 10 मिनट की माला करते हैं, वो माला भले आपको लगे हमने माला फेरी है, ऐसी माला फेरने में मनाही नहीं करते हैं, माला फेरो, लेकिन विधिवत माला फेरनी चाहिए। उसकी विधि क्या होनी चाहिए? आपके मन में प्रश्न होगा। तो विधि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताई है, वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, जब भी माला करे तो नवकार मंत्र पूरा बोले, 5 नवकार मंत्र बोले पूरा, 5 पद, और एक श्वास में 5 पद बोलना है। अगर वो संभव न हो तो नमो अरहंताण एक पद बोला, श्वास लिया, छोड़ा, फिर वापस नमो सिद्धाणं पद बोला और श्वास लिया, श्वास छोड़ा। यानी 5 पद में हमें 5 श्वास लेना है और 5 बार छोड़ना है। यानी प्रत्येक पद में हमें एक श्वास लेना, छोड़ना। ऐसे श्वासोश्वास के साथ यदि हम मंत्र का जप करते हैं, उसमें लाभ होता है। उसके साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, यानी एकाग्रता भी होनी चाहिए, तन्मयता, लीनता सब साथ में हो। उसी के साथ हमें जो शब्द हम बोल रहे हैं, उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए,
क्योंकि जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होता है तब तक हमारा भाव नहीं जुड़ता है। तो भाव कब जुड़ता है? जब हमें नाम का पता हो, मीनिंग का पता हो कि मैं अमुक व्यक्ति का जप कर रहा हूँ, इसका ये मीनिंग है, तो हमारे भीतर भाव जुड़ते हैं। तो नाम का भी बड़ा महत्व होता है। तो नाम आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि भगवान भंते, आपका स्तवन तो मैं दूर रखता हूं, मैं आपका स्तवन नहीं करूंगा, केवल आपका नाम ही जपता रहूंगा। ये भी हमें सुनकर के आश्चर्य होता है। दूसरे श्लोक में तो आचार्य सिद्धसेन ने संकल्प किया था, भगवान मैं आपका स्तवन करूंगा, प्रभु मैं आपका स्तवन करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा। अब आचार्य सिद्धसेन क्या कह रहे हैं? आपका स्तवन तो मैं दूर रखता हूँ, आपका नाम ही संसार के जो प्राणी है उनके दुखों को दूर करने वाला है। अब प्रश्न है, प्राणियों के कौन कौन से दुख होते हैं? आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, जब तक व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है, यानी संसार में क्या होता है, व्यक्ति का जन्म होता है और उसके बाद ओल्ड एज आती है, किसी किसी के शरीर में रोग भी आ जाता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो संसार में जन्म मरण रोग ओल्ड एज ये सब दुख है। उन दुखों से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के उलझने आती हैं, कई प्रकार की उलझने भी आती रहती है, समस्याएं भी आती रहती है, जिससे व्यक्ति दुखी होता रहता है। तो भगवान का नाम क्या करता है, ये जो सारे दुख है संसार के, उन दुखों से वो मुक्ति दिला देता है। कैसे मुक्ति दिला देता है? आचार्य सिद्धसेन प्रकृति को पढ़ते थे। आचार्य सिद्धसेन ने एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है, गर्मी का मौसम हो, उस समय भयंकर सूर्य तपता हो, जैसे आप देख रहे हैं सूर्य भी तप रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है। तो गर्मी का मौसम, सूर्य का भयंकर ताप हो और एक पथिक जो रास्ते से जा रहा है, उसके शरीर में इतना पसीना छू रहा है और वो रेगिस्तान डिजर्ट एरिया है जहां पानी मिलना भी बड़ा कठिन होता है, वैसे रास्ते से वो जा रहा है, भयंकर गर्मी लग रही है। उससे वो क्या देखता है, थोड़ी देर में वह व्यक्ति चलते चलते एक लोटस का पॉन्ड आता है। आप देख रहे हैं लोटस का पॉन्ड, कमल का तालाब देख रहे हैं। तो कमल का तालाब वहां तक तो वो नहीं जा पाता है, लेकिन एक पेड़ जो ट्री आपको दिखाई दे रहा है, ट्री के पास वो बैठ जाता है, ट्री के नीचे, वृक्ष के नीचे वो बैठ जाता है। जैसे वो वृक्ष के नीचे बैठता है, वहां ठंडी ठंडी हवाएं, जो कमल सरोवर में जो पानी है उसकी ठंडी हवाएं वहां तक आ रही है। और कहीं पर भी पास में तालाब हो, सरोवर हो, तो वो उसमें से क्या होते हैं, जलकण, वो हवा में जलकण होती है, जलकण के साथ जो हवा चलती है वो शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। ये जो पथिक आपको दिखाई दे रहा है वो बैठा हुआ, वो पथिक भी इतना पसीने से तरबतर हो चुका है, इतना गर्मी से तप चुका है। तो पद्म सरोवर की जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है उससे उसको आराम मिल रहा है, शीतलता का वो अनुभव कर रहा है, ठंडक का अनुभव कर रहा है। वैसे ही भगवान का यदि हम जप करते हैं, उनका नाम का जप करते हैं, तो संसार में जो दुख है, आप देख रहे हैं व्यक्ति कैसा दुखी दिखाई दे रहा है, ये बीमार है बेचारा, इसको इतना शोक हो रहा है। तो संसार में रोग शोक दुख कई प्रकार के दुख होते हैं, उन सब दुखों से भगवान का नाम स्मरण क्या करता है, मुक्ति दिला देता है, छुटकारा दिला देता है। यानी वह व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम स्मरण करेगा तो कभी भी दुखी नहीं होगा। जैसे पद्म सरोवर के पास तो वो नहीं जाता है, उनकी ठंडी हवा ही व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है, वैसे ही भगवान आपका स्तवन तो दूर, लेकिन आपका नाम भी क्या करते हैं, संसार के प्राणियों के दुखों का हरण करता है। अब हम देखते हैं, क्योंकि नाम तो हम जपते रहते हैं, लेकिन नाम का इतना महत्व नहीं होता है।
लेकिन उसके साथ साथ भाव हमारा जुड़े वो महत्वपूर्ण होता है। एक कहानी आती है, एक बहन थी, उसके पति का नाम था ठन गोपाल। उसको नाम अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा मुझे अपने पति का नाम चेंज करना चाहिए, ठन गोपाल इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस नाम है, मुझे नाम चेंज करना है। एक दिन वो बाहर घूमने के लिए जाती है, रास्ते में एक बहन को देखा, वो छाने बीन रही थी, गोबर बीन रही थी। तो गोबर के जो छाने होते हैं वो बीन रही थी। उस बहन से पूछा, बहन आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। उस बहन ने कहा, अरे आपका नाम लक्ष्मी और आप छाने बीन रही, इतनी गरीब है। आगे चलती है तो चलते चलते देखा एक भाई भीख मांग रहा था। उससे पूछा, अरे भैया आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है धनपाल। आपका नाम धनपाल और आप भीख मांग रहे हैं? आगे चलती है, एक डेड बॉडी जा रही थी। पूछा इस भाई का नाम क्या था? जिसकी मृत्यु हुई उस भाई का नाम क्या था? किसी ने कहा इस भाई का नाम अमरनाथ था, अमर। अरे अमर नाम था, इसकी भी मृत्यु हो गई। अमर का मतलब ना मरी थी, अमर। जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती वो अमर कहलाता है। अमर की भी मृत्यु होगी। अब उसे समझ में आ गया कि मैं अपने पति का नाम चेंज करने की सोच रही थी, लेकिन नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। नाम से कुछ भी नहीं होता है। नाम मंत्र कब बनता है? जब उसके साथ हमारे भाव जुड़ जाते हैं, जब हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं, जब हम नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तब वो मंत्र बन जाता है। वरना केवल हम नाम जपते रहेंगे, राम राम राम, महावीर महावीर महावीर, पार्श पार्श, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। उसका नाम के साथ साथ हमारा भाव जुड़े, हमारी एकाग्रता उसके साथ हो, तन्मयता हो, उसके साथ मीनिंग हम समझे, तब हम हमारा भाव जुड़ सकता है। इसीलिए प्रत्येक श्लोक का हम मीनिंग आपको बता रहे हैं, जिससे हमारा भाव जुड़ जाए। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में दे रखे हैं। संस्कृत में जिन, हिंदी में है हे स्वामिन, हे स्वामिन। इंग्लिश में है हे लॉर्ड। अचिंत्य महिमा, अचिंत्य महिमा यानी अचिंत्य महिमा वाला। अचिंत्य यानी जिसकी महिमा, जिसकी प्रशंसा करना भी बहुत ही हर किसी के लिए संभव नहीं है। अचिंत्य महिमा वाला भगवान का स्तवन है। अनबिलीवेबल, बिलीवेबल ग्लोरी, ते तुम्हारा, योर्ष, संस्तवः, संस्तवः यानी स्तवंतो, योर शोंक्ष, योर शोंक्ष, आस्ताम, आस्ताम यानी दूर रहे, स्टे अवे, स्टे अवे, भवतः आपका, योर नाम, नाम नेम, अपि, अपि का मतलब भी, ठू, जगंती, जगंती यानी प्राणियों की, जगंती का मतलब है प्राणियों की, ऑफ क्रिएचर्स, ऑफ क्रिएचर्स, भवतः संसार से, भवतः यानी संसार से, फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड, पाति, पाति का मतलब है रक्षा करता है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स, निदाघे, ग्रीष्म ऋतु में, निदाघे यानी ग्रीष्म ऋतु में, इन समर, इन समर, तीव्रा तपोपहत, तीव्रा तपोपहत यानी तीव्र दुख से व्याकुल, डिस्ट्रॉट बाय द इंटेंस सन, डिस्ट्रॉट बाय द इंटेंस सन, पांथ जनान, पांथ जनान, पथिकों को, पांथ जनान यानी पथिकों को, वे फेरर, वे फेरर्स, वे फेरर्स, पद्म सरसः, पद्म सरस यानी पद्म सरोवर का, और पद्म सरोवर,
फोर्थ पद्म सरोवर, सरसो नीलः, सरसो नीलः, जलकण युक्त पवन, सरस यानी जलकण, अनिल, अनिल यानी पवन होता है, जलकण युक्त पवन, वाटर कलर बियरिंग विंड, वाटर कलर बियरिंग विंड, अपी यानी भी, ठू, प्रीणाति तृप्ति देता है, सेटिस्फाइज। हिंदी, जिस प्रकार ग्रीष्म काल में आतप से सताए हुए पुरुषों को कमल युक्त सरोवर ही शांति देने वाले नहीं होते, अपितु उनका शीतल पवन भी सुखप्रद होता है। उसी प्रकार हे भगवान, आपका स्तवन ही प्रभावशाली नहीं है, अपितु आपका नाम भी संसार के दुखों से बचाता है। गुजराती, जे प्रकारे ग्रीष्मना तापથી હેરાન પુરુષને કમળયુક્ત સરોવર જ શાંતિ દેના નથી હોતા, પરંતુ તેમની શીતળ હવા પણ સુખપ્રદ હોય છે, તે જ પ્રકારે હે ભગવાન, આપના સ્તવન જ પ્રભાવશાળી નથી, પરંતુ આપનું નામ પણ સંસારના દુઃખોથી બચાવે છે। ભગવાનનું સ્તવન તો દૂર રહ્યું, એમનું નામ પણ સંસારમાં જે પણ દુઃખ છે એનાથી બચાવે છે। यानी भगवान नाम थी शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे અને ભાવના પણ સારી રહે છે। હવે ઇંગ્લિશમાં આપણે જોશું, in summer it is not just a lotus pond that gives relief to people tormented by sun, even the cool wind blowing from it provides comfort to them. In the same way, O Lord, it is not just your panegyric that in unimaginably miracles, even chanting of your name has so much power that it protects one from the miseries of this world. इस श्लोक में हमने देखा कि भगवान के नाम का कितना महत्व है। स्तवन तो दूर, लेकिन नाम का भी इतना महत्व है। नाम का महत्व तब होता है जब उसके साथ हमारे भाव जुड़ते हैं, जब हम उनका मीनिंग समझते हैं, मीनिंग जब हमारे दिमाग में आते हैं। अरिहंत का हम स्मरण करें तो अरिहंत कैसे होते, वो सारे गुण उनका हमारे दिमाग में आ जाता है, पिक्चर सामने आ जाता है भगवान का, तब नाम भी वो स्तवन हो जाता है। केवल नाम से कुछ नहीं होता है, लेकिन नाम के साथ जब भाव जुड़ जाते हैं तब नाम भी मंत्र हो जाता है। इस श्लोक में हमने जाना कि हमें भगवान का नाम कैसे याद करना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, भावों के साथ जपना चाहिए। भावों के साथ जपने से ही फायदा होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, कोई भी आप मंत्र का जाप करो, भावों के साथ करते हैं तो जो 10 दिन आपने भाव के साथ किया उसका फल भी 10 साल तक मिलेगा। यदि आपने बिना भावों से 10 साल तक मंत्र का जप करते रहे तो 10 साल का फल भी आपको 10 दिन जितना ही मिलेगा। तो आज से हम संकल्प करें, श्लोक से प्रेरणा लें कि जो भी हम जप करें पूरे भाव क्रिया के साथ, पूरे भावों के साथ करेंगे, तभी हमें फायदा होगा, कर्मों की निर्जरा होगी और जो भी हम चाहेंगे